ऐसा कुछ है ही नहीं है कि राहुल गांधी जी को उसमें इनवाइट नहीं किया गया, कहीं अपमान महसूस किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3-4 साल से महसूस कर रहा था कि जो हमारे काम करने का तरीका है, ज़मीन पे घुस करके गांव-गांव में रात बिता करके गरीबों की झोपड़ी में भी रुक करके उनको सहयोग करके, ऐसा नहीं कि उनकी झोपड़ी में रुके तो उनका खा के चले आए, उनको मदद करके कि वहाँ रात बिताना। मेरी बेटी खुद 8 साल की थी, वो ख़त्म हो गई, मैं उसको दफनाने नहीं गया, समाज में काम करता रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस में इस तरीके से काम करने का तरीका नहीं है। तो बहुत दिन से महसूस कर रहा था कि ये मेरा जो काम करने का टेस्ट है, जो मैंने आपको बताया, वो अलग है, ये अलग है। तो इन सब बातों की वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी से आज उत्तराखंड के लोगों को बुलाया, दिल्ली को बुलाया और यूपी के लोगों को बुलाया, 73 लोग आ जाए और उनसे सलाह ली। सभी कांग्रेसी थे और उन्होंने कहा पहले रिजाइन करना चाहिए। तो हम लोगों ने रिजाइन कर दिया, उसमें पूर्व विधायक भी हैं। और इसके बाद अगली रणनीति के लिए, चूंकि वो लेट हो रहे थे, रात हो रही थी, मौसम खराब हो रहा था, किसी को रुड़की जाना था, किसी को कहीं जाना था। हालांकि अभी गाजियाबाद अमरोहा के लोग यही हैं, हमारे लोग अभी बैठे हुए हैं। लखनऊ के हमारे रंजीत जी वगैरह, नूर भाई वगैरह ये बैठे हैं, सब ख्वाजा अतीक साहब बैठे हैं लखनऊ के आसपास के। तो अमरोहा के थे, तो जल्दी में थे, मुरादाबाद के आए थे, बरेली के आए थे, तो इधर भदोही के थे, चित्रकूट के थे, झांसी के थे, AK सोनी झांसी के थे। तो वो लोग जल्दी में थे, तो इसलिए आज आगे की रणनीति हम तय नहीं कर पाए हैं। जल्दी ही हम लोग बैठ करके आगे की रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की क्या मौजूदा स्ट्रेटजी ऐसी नहीं रही जैसे आप काम करते आए हैं, या काम करने का मौका नहीं मिला? क्या वजह क्या रही है आखिर? मौजूदा स्थिति आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ, डाउन टू अर्थ, और 36 साल मैंने ऐसे ही काम किया है। मुझे नहीं महसूस हुआ कि मेरे टेस्ट के हिसाब से यहाँ काम होता है या मैं काम कर पाऊंगा यहाँ इस हिसाब से। तो इसलिए मैंने रिजाइन किया, मैंने जैसा आपको पहले बताया। सर, जो आरोप लग रहे थे उनको आप कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि नजरअंदाज किया जा रहा था लंबे समय से आपको, और कोई प्रभावी पद भी नहीं दिया गया। तो ऐसे तमाम आरोप सोशल मीडिया पे भी तमाम बयानबाजी चल रही है इस इस्तीफे के बाद से। देखिए, नज़रअंदाज अपने अपने शब्दों का फेर है। नज़रअंदाज तो इस बात को भी कह सकते हैं कि मुझे ग्राउंड में जा कर के एक एक गांव में, एक एक घर में जाके काम करना है, और मैं वैसा नहीं कर पाया। और नज़रअंदाज लोग ये कहते हैं कि मैं तोप बनना चाह रहा था, तमाम तोप बन गए और मुझे नहीं बनाया। तो मैं तोप नहीं बनना चाह रहा था, मैं बहुत तोप बन चुका हूँ और मैंने बहुत तोप बनाए हैं। तोप का मतलब समझ रहे हैं? बड़े बड़े नेता, MLA, MP, मिनिस्टर, राज्यसभा बहुत बना दिए। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। मेरे बच्चे अपना काम करते हैं, बड़ा बेटा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, वाइफ हमारी विधायक रही। तो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं, केवल काम करने की इच्छा है कि जितनी दिन जिंदगी है मैं भाग दौड़ करके काम किया है, मैं भाग दौड़ के काम करूं। लेकिन मैं अगले महीने की 22 तारीख को मुझे कांग्रेस में 8 साल हो जाएंगे। इन 8 सालों में मैं ये नहीं महसूस कर पाया कि मैं भाग दौड़ के काम करूं या कर पाऊंगा या करने दिया जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं। तो और कोई बात नहीं है, मुझे कोई ऐसी महत्वाकांक्षा न थी ना है। तो क्या मौजूदा समय में कांग्रेस पर काम नहीं कर रही है, कागजों पर हवाबाजी ज्यादा है? अपना अपना तरीका है। मैं अपने घर में रहता हूँ, आप अपने घर में रहते हैं। आपके घर का माहौल दूसरा, मेरे घर का माहौल दूसरा है। मैं आपके घर में चला जाऊं और जबरदस्ती थोपूं साहब ऐसा करो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा नहीं हुआ। आगे की क्या रणनीति रहेगी? किसी पार्टी का रुख करेंगे, स्वयं की पार्टी, या ऐसा कुछ विचार? शायद आपने ध्यान नहीं दिया। अभी जो मैंने कहा कि अभी जल्दी में लोग थे वो चले गए हैं, अब आएंगे।
दोबारा फिर हम लोग बैठेंगे, जल्दी बैठेंगे। जो लोग आज थे ये तय करने में कि रिजाइन करना चाहिए, वो कोई ऐसे लोग नहीं थे, वो नेता थे जिनके साथ लोग हैं, जिन्होंने कुछ काम कर रखा है, तो उनके साथ हम अभी 2-4 दिन में फिर बैठेंगे। और जैसे अभी आपको खबर दी है कि हमने रिजाइन कर दिया, तो इसके बारे में भी आपको खबर देंगे। और सर आज आपके साथ कितने लोगों ने रिजाइन किया? 73 लोग थे, 73 नेता।